Morning students, today we are going to study our second lesson of English, that is a story, the most precious jewel. This is a story about an old man who lived along the hillside. एक ऐसे बूढ़े आदमी की कहानी है जो कि हिल साइड पे रहता था एंड ही हैड डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी. मतलब वो हमेशा पूजा पाठ और अच्छे कर्मों काम करने में अपनी पूरी लाइफ उसने व्यतीत की थी. पीपल सेड दैट कि दैट ओल्ड मैन वॉज नॉट अ होली पर्सन. जो लोग वहाँ नीचे हिल के नीचे जो गांव में लोग रहते थे वो लोग ये कहते थे कि वो जो ऊपर मैन रहता है वो होली पर्सन नहीं है बल्कि बहुत वेल्दी पर्सन है, बहुत पैसे वाला है और वो अपने पैसों को छुपाने के लिए वहाँ पे रहता है, हिल टॉप के ऊपर रहता है. एक दिन क्या होता है, वन डे एक पुअर पीसेंट जो होता है, एक पुअर किसान होता है, वो एक ड्रीम देखता है. उस ड्रीम में क्या देखता है कि दैट पुअर पीसेंट सॉ मैग्निफिकेंट रूबी इन हिज ड्रीम. एक बहुत सुंदर सी चमकती हुई रूबी को देखता है. और वो कहाँ पे होती है रूबी? वो उस हिल टॉप पे होती है जहाँ पे वो बूढ़ा व्यक्ति रहता था, ओल्ड पर्सन रहता था. तो पीसेंट जो होता है वो वेंट देयर एंड डिसाइडेड टू द ओल्ड मैन एंड टेक ऑफ द रूबी. वो डिसाइड करता है कि मैं उस ओल्ड मैन के पास जाऊंगा और उससे रूबी लेकर आऊँगा. एंड ओल्ड मैन गिव हिम हैप्पीली. वो ओल्ड मैन के पास जाता है, उससे कहता है मुझे रूबी दे दो. और ओल्ड मैन क्या करता है कि उसको जो है बहुत हैप्पीली वो रूबी रिटर्न कर देता है, दे देता है. अब क्या होता है, आफ्टर गेटिंग रूबी इट इज़ थॉट दैट हिमसेल्फ इट इज़ अ लकीस्ट मैन. उसके बाद क्या होता है, जब वो पीसेंट जो होता है, जो किसान होता है, वो सोचता है अब तो मैं सबसे रईस और सबसे अच्छा व्यक्ति, लकी व्यक्ति हो गया, पूरे इस अर्थ पे मैं ही सबसे लकी हो गया. उसकी वजह से क्या होता है, बट दैट रूबी मेड मी अ पीसेंट रेस्टलेस. इससे क्या हुआ कि जो वो पीसेंट था, किसान था ना, वो एकदम रेस्टलेस हो गया. उसको नींद ही नहीं आई रात भर. उसको ऐसा लगा कि अरे मुझे तो रूबी कोई चुरा ना ले जाए, कोई और उसको लेकर के बड़ा आदमी ना बन जाए. इस डर से वो जो है रात भर कैसा हो गया, सोया ही नहीं. वो रात भर कैसा हो गया, रेस्टलेस हो गया. फिर टुमारो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने डिसाइड किया कि दैट ही बिगेन टू थिंकिंग दैट ही सिंपली गेव रिटर्न टू द ओल्ड मैन दैट रूबी. उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो है वो रूबी रिटर्न कर देगा. किसको? ओल्ड मैन को. ओल्ड मैन को वो रूबी रिटर्न कर देगा. तो वो क्या करता है, वापस जाता है उस हिल टॉप पे जाता है और ओल्ड मैन को जा कर के वो रिटर्न कर देता है रूबी. तो ओल्ड मैन उससे पूछता है कि आपने मुझे रूबी क्यों रिटर्न किया? तो उसने बोला कि इस रूबी के चक्कर में मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई. मैं तो रात भर ये डरता रहा कि कोई मुझसे जो है ये चुरा ना ले. मैं बहुत इम्पेशेंट हो गया था क्योंकि वो ड्रीम में मेरी जो रूबी आई उसको लेकर के मैं बहुत खुश था, बट मेरे लिए मन में एक डर भी था कि वो रूबी मुझसे कोई चुरा ना ले. तो वो बोलता है कि आप इतने पोलाइटली, इतने कामली, इतनी स्पिरिचुअली कैसे रहते हो? मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ. देन ओल्ड मैन सेड दैट द पीसेंट दैट यू लर्न ही वांटेड टू बी अ पीस इन द प्लेस ऑफ रूबी. अब जब तुमने मुझे ये रिटर्न ही कर दिया है तो तुमने मुझसे मेरा स्टूडेंट बन के ये चीज़ तो सीख ही ली कि आपने रूबी रिटर्न कर दिया, मतलब आपको पीस चाहिए ना कि मनी चाहिए. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि एवरीवन वांट टू बी पीस इन प्लेस ऑफ वेल्थ, इन प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा मनी. उसकी जगह क्या चाहिए होता है हमको लाइफ में? सुकून चाहिए होता है, पीसफुलनेस होती है कि जो भी है उसमें हम खुश हैं. Students, you have to write these hard words in your copy. Now let's discuss the question answer of this lesson. Question number 1. Why did the old man live alone upon a hilltop? Hillside पे old man alone क्यों रहता था? The old man live alone on the hilltop because the old man decided to डेडिकेट इज़ होल लाइफ टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी. वो अपनी पूरी लाइफ को जो है स्पिरिचुअलिटी में डेडिकेट करना चाहता था, ईश्वर की भक्ति में डेडिकेट करना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सम पीपल विस्पर्ड अबाउट द ओल्ड मैन? कुछ लोग क्या बातें करते थे ओल्ड मैन के लिए? दैट ही वॉज नॉट अ होली पर्सन. क्या कहते थे कि वो होली पर्सन नहीं है. ही वॉज अ वेल्दी मैन एंड हु हैड मूव टू द टॉप ऑफ द हिल टू हाइड देयर वेल्थ. अपने पैसों को छुपाने के लिए वो वहाँ ऊपर पहाड़ के हिल टॉप पे जाकर रहता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पुअर पीसेंट सी इन हिज ड्रीम? उसके ड्रीम में पुअर पीसेंट ने क्या देखा था? उसके ड्रीम में द पुअर पीसेंट सॉ इन हिज ड्रीम दैट अ मैग्निफिकेंट रूबी, इट वॉज अ ब्राइट एज द सनराइज एंड लार्ज एज हिज हेड। उसके हेड के बराबर और सनराइज जैसी चमकती हुई रूबी को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पीसेंट थिंक ही वॉज द लकी एट फर्स्ट? क्यों पीसेंट को लगा कि वो सबसे ज़्यादा लकी है? बिकॉज he got a ruby from the old man and he thought he was the luckiest at first। मतलब सबसे पहले उसको मिली रूबी, इसलिए उसने सोचा कि मैं तो सबसे लकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पीसेंट रिटर्न द रूबी टू द ओल्ड मैन? क्यों उसने रूबी रिटर्न कर दी ओल्ड मैन को? क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम that ruby became him restless after having that ruby। उस रूबी को मिलने के बाद क्या हुआ? वो कैसा हो गया? रेस्टलेस हो गया, उसको रात को नींद ही नहीं आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिक्वेस्ट ऑफ द पीसेंट? पीसेंट ने क्या रिक्वेस्ट किया? उसने बोला कि मैं उस ओल्ड मैन का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। ही रिक्वेस्टेड हिम टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ दैट ओल्ड मैन। The old man said, "You have already begun to learn. Why? Explain these words." क्यों ओल्ड मैन ने कहा कि आपने ऑलरेडी लर्न करना सीख लिया? क्योंकि उसने ओल्ड मैन को रूबी रिटर्न कर दी थी एंड ही वॉन्टेड टू बी अ पीस इन प्लेस ऑफ रूबी। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन हैड बिगन अप ऑल, क्या था? वर्डली possession. The poor peasant saw magnificent ruby. He began the long hike to the top of the mountain. He paced and started and imagined that it would be happen now. He thought the man simple life, this dash was wrong, ये डैश गलत दिया है, इसके बाद ये वाला आएगा, his robes and devotion and his quiet smile. The peasant handed the old man the ruby. किसने handed किया उसको? peasant ने। अब स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। You have to write into 10 sentences. Now this rewrite इन सेंटेंस को हमको बुक में से ढूंढ के करेक्ट करना है। देखो, the old man lived a luxurious life, quiet लाइफ, फार फ्रॉम अदर्स। क्या वो दूसरों के पास से लग्जरियस लाइफ स्पेंड करता था क्या? नहीं ना। ही स्पेंड स्पिरिचुअल लाइफ। कैसी लाइफ स्पेंड करता था? स्पिरिचुअल लाइफ। इन दिस वे यू हैव टू करेक्ट दिस सेंटेंस फ्रॉम द बुक एंड राइट इन योर कॉपीज। मेक द सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स। These words are given. You have to make a sentence by your own and write down in your copies. All these exercise and question answer complete in your copy. Thank you.